Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GK our today's topic is the 3 R's. So let's start the chapter. The 3 R's are reduce, reuse and recycle. They help us conserve nature resources, manage waste, save landfill, space and energy. The 3 R's also save land and money that the authorities spend to dispose of waste in landfills. Biodegradable waste is decomposed easily by natural agents, but non-biodegradable waste does not decompose easily. We can also contribute to waste management by segregating biodegradable and non-biodegradable waste before throwing it into the public dustbin. बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे आज के चैप्टर में 3 R's के बारे में। क्या क्या होते हैं ये? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी नेचर के जो सोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व कर सकें और अपने वेस्ट को मैनेज कर सकें। ठीक है, ये साथ ही साथ लैंडफिल को भी सेव करता है और एनर्जी को भी बचाता है, और ये उस मनी को भी बचाता है जो खर्च किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करने में। अब बताया जाता है कि 2 तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो इजीली आपके सॉइल के साथ, अर्थ के साथ क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता। Take a look at the list of things given in the help box. Sort them into biodegradable and non-biodegradable items and write in the space provided. अब बच्चों नीचे आपको हेल्प बॉक्स में कुछ नाम दिए गए कुछ थिंग्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 डस्टबिन दिए गए, एक है ग्रीन कलर का जो कि होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है ब्लू कलर का जिसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे हेल्प बॉक्स से कुछ आइटम्स को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उनको सॉर्ट करना है, किसमें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। पहला है जैसे कि पेपर जो होता है वो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, जो हम आलू के छिलके, ऑनियन के छिलके, ये सब होते हैं, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। इसी तरह से ओल्ड क्लॉथ्स हो गए, एम्प्टी वुडन बॉक्सेस हो गए, ड्राई लीव्स हो गई, रैपिंग पेपर शीट्स हो गई, ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये आता है आपके फिजी ड्रिंक केन्स, क्रिस्टल ग्लासेस, प्लास्टिक बैग्स, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, बैंगल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें सेग्रीगेट करेंगे। Now, did you know recycled paper causes 73% less air pollution than the one made from raw wood pulp? तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो रिसाइकल्ड पेपर होता है वो आपका लेस एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, मतलब उसकी वजह से आपका जो एयर पोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंस्टेड ऑफ आप क्या करते हो, जो फिर से लकड़ियाँ काटते हो फिर उसका पेपर बनाते हो उसके कंपैरिजन में। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।